वेलकम टू हरे कृष्णा बायोलॉजी। तो आज आम डिस्कस करवा रोल ऑफ ट्रांसजेनिक्स इन बायोरिमेडिएशंस बाबद जो आम देखा सुपर बॉक्स बाबद जो मैंने नुआ कर मो चैनल को आछन प्लीज सब्सक्राइब करूँ ता सहित लाइक और शेयर करने को भूलु नहीं। वीडियो संपूर्ण रूपे देखा आपण मानक अनुरोध। तो आसतु डिस्कस करवा आज टॉपिक रोल ऑफ ट्रांसजेनिक्स इन बायोरिमेडिएशंस जो आम देखा सुपर बॉक्स बाबद। सो आरंभ करवा रोल ऑफ ट्रांसजेनिक्स इन बायोरिमेडिएशंस दैट इज जोटी कि हम देखा विशेष करके सुपर बॉक्स बाबद रे जे सुपर बॉक्स कौन कि भाव ये काम करता है फॉर रिमेडिएशन बा बायोरिमेडिएशन पाई। तेणु इट इज ए ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बोल के हम कही था। तेणु जी की रेजिस्ट करता है विशेष करके हमर अन्य जो एक्सट्रीम कंडीशन रे रेजिस्ट करके बढ़ी थाए। तो ता बाबद आम डिटेल्स देखा किंतु ता पूर्व आम देखा रूल जो ट्रांसजेनिक तो आम जाचु जे माने कौन फॉरेन जीन बियर करथुवा कि गोटे ऑर्गेनिज्म तो सी किभली भाव में आमर ये बायोरिमेडिएशन यूज कराउची बा बायोरिमेडिएशन कौन सी बाबद प्रथम आम जानिबा आसन। सो रोल ऑफ ट्रांसजेनिक इन बायोरिमेडिएशन रे हमें बायोरिमेडिएशन रो कथा प्रथम आसीबा जे बायोरिमेडिएशन इज ए ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी दैट यूजेस बायोडिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स। तो विभिन्न प्रकार ऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स को टेक्नोलॉजिकली ट्रीटमेंट करिबा थ्रू स्टिमुलेशन ऑफ इंडिजिनियस माइक्रोबियल पॉपुलेशंस सेटाकर थिबा जो माइक्रोब्स गुड़ाक से आम आइदर स्टिमुलेट करिपरिबा by providing amendments such as like adding oxygen, limiting nutrients or adding exotic microbial species। either सेठाकर microorganism growth बढ़ेबा बा हमरो by supplying adding oxygen बा limiting nutrients इत्यादि को बा आम एक्जोटिक जो माइक्रोब्स को मध्य से जगह यूज करता। तेणु दिस इज ए process, this is a technological process। so it uses naturally occurring or externally applied microorganisms to degrade and transform hazardous organic constituents into compound of reduced toxicity and or availability। तेणु यहाँ को जब आम सिंपली कहबा जे बायोरिमेडिएशन मीन्स जो देखिए बायो रिमेडिएशन बायो है लिविंग ऑर्गेनिज्म रिमेडिएशन मीन्स जो रिमेडीज आम करवा बा जो वेस्ट प्रोडक्ट रही आम यूटिलाइज किभली भाव में करें बा जो वेस्टेड एरिया को आम केमती रिमेडियल वे रे आनी परिबा बा रिमेडी करि परिबा। तो दैट इज द बायोरिमेडिएशन दैट इज जोटा कि आम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करके आम एरिया को आम रिमेडी करले ताको आम कौन कहे एज बायोरिमेडिएशन बोल के कहूँ। तेणु ये केस रे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विशेष करके यूज करा तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म विशेष करके आमर जो माइक्रोब्स मान को विशेष मात्रा रे यूज करा जाय थे। तेणु तार जो प्रोसेस सी जो प्रोसेस करता है डिग्रेडेशन ट्रांसफॉर्मेशन जो विभिन्न प्रकार ऑर्गेनिक हाजार्डियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स को कौन करे ना रिड्यूस टॉक्सिसिटी एवं जोटा कि अवेलेबिलिटी करे। सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बायोरिमेडिएशंस। so most bioremediation treatment technology destroy the contaminants in the soil मैट्रिक्स। तेणु प्राय बायोरिमेडिएशन केस रे जदि हम ट्रीटमेंट केस रे जदि देखिबा दैट इज द डिस्ट्रॉय द कंटामिनेंट्स जो कंटामिनेंट्स बा जो पोल्यूटेंट्स थाए ताकू डिस्ट्रॉय करे। so these treatment technology are generally designed to reduce toxicity either by destruction or by transforming toxic organic compounds into लेस टॉक्सिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आउ कौन करे ना जो हाई रेट रे जो माने कौन टॉक्सिक सब्सटेंस जो थिला तो सीटा को सी कौन करे ना रिड्यूस करे एवं ट्रांसफॉर्मिंग करे इनटू लेस टॉक्सिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। then indigenous microorganisms including bacteria and fungi are most commonly used। in some cases wastes
may be inoculated with a specific bacteria or fungi known to biodegrade the contaminants in question. So higher plants may also be used to enhance biodegradation and stabilize the soil. ତେଣୁ ଆଇଦର ସି ଏଣ୍ଡୋଜିନିୟସ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବା ଫଙ୍ଗସକୁ ନେଇକି କରାଯାଇଥାଏ ବା ଆମେ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲି କିଛି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଫଙ୍ଗସକୁ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରୁ ଫର୍ ରିମେଡ଼ିଏସନ୍। ସୋ ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେଠାକାର ଥିବା ଯେଉଁ କଣ୍ଟାମିନାଣ୍ଟସକୁ ଡିଗ୍ରେଡ୍ କରାଯାଇପାରେ ବା ବେଳେବେଳେ ବି ଦେଖାଯାଏ ଆମର ହାୟର ପ୍ଲାଣ୍ଟସକୁ ବି ମଧ୍ୟ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରାଯାଇଥାଏ ଫର୍ ବାୟୋ ରିମେଡ଼ିଏସନ୍ସ ପାଇଁ ଏବଂ ସଏଲର ଷ୍ଟାବିଲିଟିକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ। So the addition of nutrients or electron acceptors, that is such as hydrogen peroxide or ozone, to enhance the growth and reproduction of indigenous organisms may be required। तो बेले बेले देखा जाए जे हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐड करवा बा ओजोन ऐड करवा द्वारा एनहांस होता है सेमानकर ग्रोथ को एवं ग्रोथ एनहांस होता है जहाँफल से माने इजिली अल्प समय भितर से कंटामिनेंट्स को रिमूव कर पारती बा सेठाकार कंटामिनेंट्स को से डिस्ट्रॉय कर पारती। सो फील्ड एप्लीकेशन ऑफ बायोरिमेडिएशन मे बी इन्वॉल्व लाइक एक्सकेवेशन, सॉइल हैंडलिंग, storage contaminated soil piles, mixing of contaminated soils, aeration of contaminated soils, injection of fluid, extraction of fluid, introduction of nutrients and substrates etc. So these are the माने ये जो प्रोसेस विभिन्न प्रकार प्रोसेस आम यूटिलाइज कर सॉइल हो फ्लूइड जो स्ट्रक्चर अच्छे ताकू रिमेडिएस करने हो तेणु ये सब प्रोसेस आम विशेष करके बायोरिमेडिएशन को यूज करता। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द बायोरिमेडिएशंस, कौन बेनिफिट्स रोचे ना द मेजर बेनिफिट्स ऑफ बायोरिमेडिएशंस आर कंप्लीटली नेचुरल process with almost no harmful side effects। it is a completely natural process, इतरी कौनसी harmful side effects न थाए। so carried out in situ for the most applications with a no dangerous transport। तेणु इतरी कौनसी ट्रांसपोर्टिंग दरकार हुए नहीं बरং सेठी से जगह इन situ that means on site आम कौन कर ना सेटाकार जो कंटामिनेंट्स को आम रिमूव कर। So quick turn around time to make soil and water useful। अल्प समय भितर आम माने कौन soil water यूज आम व्यवहार कर। मिनिमल इक्विपमेंट नीडेड एक्सेप्ट फॉर स्पेशलाइज्ड स्पीसीज। जो मिनिमल इक्विपमेंट जमी कि अलग वे एनर्जी दरकार इक्विपमेंट्स दरकार सेमती ये केस रे सेमती किसी दरकार हुए ना। आउ पॉजिटिव पब्लिक एक्सेप्टेंस ड्यू टू ऑर्गेनिक प्रोसेस एंड लिटिल डिस्टर्बेंस। इट इज ए ऑर्गेनिक प्रोसेस एवं लिटिल डिस्टर्बेंसेस रहा पॉजिटिव एक्सेप्टेंस रोचे पीपल मानकर। कॉस्ट इफेक्टिव टू मेंटेन एंड इकोनॉमिकल टू इनपुट। कॉस्ट इफेक्टिव जो देखा दैट इज इनपुट बहुत कम एवं अल्प खर्च होता है। सो लिटिल एनर्जी कंज्यूम्ड कंपेयर टू इनसिनरेशन एंड लैंड फिलिंग। यदि हम देखा जे इतरे जो इनसिनरेशन जो पोड़ा पोड़ी इत्यादि आम कर लैंड फिलिंग आम कर तेणु सी सब केस जी रेट्र आम एनर्जी कंज्यूम्ड होची केस से हो नहीं। So what are the limitations of bioremediations? So limitations आम देखा the problem on-site bioremediation by microbes often seen for two major reasons। कौन major reasons? First, the introduced microbe often cannot establish a niche in the environment। particularly जो exotic microbe आम यूज करवा से particularly से जो niche से प्रकार environment रे रहूथुबो कि नहीं मनकर वेस्ट मटेरियल गुड़ाक माने ऊपर रोचे फ्लूइड स्ट्रक्चर ऊपर रोचे ताले से ऊपर आसिक से बैक्टेरिया रहिबो कि नहीं बा बढ़िबो कि नहीं बा सी जदि आउ तळको पळे गला कि कोन हला तेणु दैट इज द पर्टिकुलर नीच रे से रही पारि रहूची कि नहीं दैट इज द लिमिटेशंस। सो इन फैक्ट दिस इंट्रोड्यूस्ड ऑर्गेनिज्म ऑफ्टन डू नॉट सर्वाइव इन ए न्यू एनवायरनमेंट बियॉन्ड ए फ्यू वीक्स। तेणु कि समय लगी जाए जो से प्रकार एनवायरनमेंट रे बढ़िया पई तेणु सांगे सांगे जब पकईदेले सांगे सांगे डिग्रेड आरंभ हो मे बी न ही पारे। तो सेकेंड रीजन्स दैट देर आर डिफिकल्टीज इन delivering the introduced organisms to site of contamination because microorganisms like contaminants can be strongly absorbed by solid surface।
ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁ ସାଇଟ୍ରେ ଅନ୍ ସାଇଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବୁ ତ ସେତେବେଳେ ବି ମାନେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍ ଫେସ୍ କରିଥାଉ ବିକଜ୍ ଯେଉଁ ସଲିଡ୍ ସରଫେସ୍ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ମାନେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଆବଜର୍ବ ହେଇଯାଇଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ମେ ବି ଇଜି ହୁଏ ନାହିଁ। So these are the limitations of bioremediations. So ये जो कथा आम देखिले ये जो प्रकार जो बायोरिमेडिएशन कथा कौन पाई आसिला ये बायोरिमेडिएशंस ना जदि आम देखिले जो नेचुराली प्रोड्यूस होथवा वेस्ट जोड़ा एक नॉर्मली डिग्रेड हो जाउथुला किंतु ग्रेजुअली जितेबाला ह्यूमन रो डेवलप माने कोन मॉडर्न सिटी एवं इंडस्ट्रियल सिटी जितेबाला डेवलप होला तो ये सब कंडीशन रे टॉक्सिक डिफरेंट टॉक्सिक केमिकल्स मेटल्स ये सब कौन है ना ग्रेजुअली रिलीज हवा आरंभ होला तेणु से केस रे कि प्रकार माने यूटिलाइज बा कौन सब करागला फॉर मेंटेनिंग आमर ये जो वेस्ट मटेरियल गुड़ा को किभली भाव में डिस्ट्रॉय करा जीवो किभली भाव में रिमेडीज करा जीवो तो सी बाबद चिंता करागला। सो ये कंटामिनेटेड साइड ऑफ आइदर टेरेस्ट्रियल or aquatic ecosystem so that is polluted with toxic chemicals is deadly for the environment. The textile, leather, fertilizer and other industries are continuously releasing toxic pollute into our land rivers, disturbing the normal balance of both ecosystem, which is alarming for a clean and healthy environment. So although there are various ways to clean up the environment such as recycling the waste, incineration or depositing the waste pollutants into landfills, the best and most eco-friendly way to clean up the pollutants is using the microorganisms. The process is known as bioremediations. Already आमे देखी के आसिले benefits of the bioremediations रे जी हम देखिले विभिन्न प्रकार जदि एक्सेप्ट जदि आमे बायोरिमेडिएशन को छाड़ी की जदि आमे अदर वे रे करछु ताले देयर आर सम मे बी डिफिकल्टीज रोचे मे बी हमर अदर पोल्यूटेंट्स मध्ये सेतिर प्रोड्यूस होई परिबे किंतु माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम जदि यूज करी की रेमेडीज करछु बा क्लीन अप करछु पोल्यूटेंट्स को दैट इज कॉल्ड bioremediations बोली के हम कहते हैं. So nature perform its own way cleaning the environment by biodegradation of the toxic chemicals by its inhabitant microorganisms to maintain a perfect balance. But in this modern and industrialized society, the rate of pollution probably has gone far beyond what natural biodegradation can deal with. माने एते मात्रा रे हमरो वेस्ट प्रोडक्ट हो जाई जे जहाँ को मेंटेन करबा केबे पॉसिबल नुहे. सो रिसर्चर्स बिकम्स इंटरेस्टेड इन जेनेटिकली इंजीनियरिंग माइक्रोब्स बा जेम्स बोली के हम कहूचे जी कि जेनेटिकली इंजीनियरिंग माइक्रोब्स जोटा आम ये सुपरबक्स बाबद देखा जी किभली भाव में से माने हमर ये जो वेस्ट प्रोडक्ट रोची बा जेनोबायोटिक्स रोची बा केमिकल टॉक्सिक सब्सटेंसेस रोची ताको किभली भाव में डिग्रेड पई ये सुपरबक्स को यूज करा जाय थे देखिबा आस. सो नेक्स्ट टाइम आसीबा दैट इज सुपरबक्स. तो ये सुपरबक्स कौन दैट इज द जेनेटिकली engineered microbes that is gems or is so called superbugs could be a very promising option for performing the cleanliness of the environment. जी कि एक्चुअली सुपरबग रे कथा जदि हम कहबा एक्चुअल मीनिंग जदि हम देखिबा दैट इज गोटे बैक्टीरियम जहाँकि कौन करे ना रेजिस्ट टू एंटीबायोटिक्स. तो जी कि डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जी कि एंटीबायोटिक्स को पर्टिकुलर ट्रीटमेंट को रेजिस्ट करे दैट इज कॉल्ड सुपरबग. तेणु ए केस रे सुपरबग जदि हम देखिबा दैट इज जेनेटिकली इंजीनियरिंग माइक्रोस्कोप जी कि माने कोन यूटिलाइज हुए फॉर हमर जो एनवायरनमेंट जो क्लीननेस पई विशेष करके हम या को यूज करथौ. सो डोंट कंफ्यूज दिस सुपरबग विथ दोज रेजिस्टेंट बैक्टीरिया which are also called superbugs and are capable of resisting almost any antibiotics present to date and thus a major concern now in health sector. तेणु ये जो सुपरबग्स कथा आम कहूँ जे ये जो आमर रेजिस्टेंट बैक्टीरिया जो रही सहित आम तुलना करवा दिस इज माने सी गोटे कैटेगरी बट
डिफरेंस होची दैट इज वन सुपरबग को आम विशेष करके ये जगह यूज करते ना एनवायरमेंटल क्लीननेस एवं किसी सुपरबक्स को मध्य रेजिस्टेंस यूज करा होची डिजीज रेजिस्टेंट यूज करा होची जोटा कि इज आम कहबा इज ए मेजर कंसर्न फॉर हेल्थ सेक्टर. So the generation of recalcitrant molecules, chemicals which are hard to degrade, and xenobiotics, unnatural chemical substances in the environment, has made it quite difficult for the natural microorganisms to cope with those pollutants. ତେଣୁ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର ରହୁଛି ଯେଉଁ ମଲିକୁଲ୍ସ କେମିକାଲ୍ସ ଜେନୋବାୟୋଟିକ୍ସ ये ସବୁ ଜିନିଷକୁ डिग्रेड करेवा इट इज नॉट इजी. तो से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आम केस यूटिलाइज कर. सो हियर comes the opportunity for the biotechnologists to apply simple trick, and what they do is combine several characteristics so capable of degrading different chemicals from different bacteria into a single one. So simply by transferring the plasmid responsible for those different characteristics, making new bacterium as a superbug. ତେଣୁ ये बैक्टीरिया जो आम डेभलप कर बायोटेक्नोलोजिस्ट मैंने सी देखुं जे कौ सब्सटेंस प्रति बैक्टीरिया रेजिस्ट हेले जाइए सी पॉल्यूटेंट्स को डिग्रेड हो पार. तेणु ये प्लाज्मिड बेस थ्रू रे प्लाज्मिड यूज करिकी ताकू जीन ट्रांसफर करके से केस रे बैक्टीरिया को से पर्टिकुलर जेनोबायोटिक्स कौन कराउछि ना रेजिस्ट कराउछि. तेणु सुपरबग्स कथा जदि आम ये कहवा जे सुपरबग इज कंस्ट्रक्टेड बैक्टीरियम दैट इज स्यूडोमोनास पुटिडा दैट कैन डिग्रेड हाइड्रोकार्बन्स फाउंड इन पेट्रोलियम वेस्ट. तेणु यहाँ जो विशेष करिकी आमर ये प्रथम ही कंडीशंस बा सुपरबग डेवलप होता जोटा कि स्यूडोमोनास पुटिडा को यूज करके देखाई ये स्यूडोमोनास पुटिडा विशेष करके पेट्रोलियम वेस्ट ही विशेष करके देखा जाए और इट रेजिस्ट द सच एनवायरमेंट एंड डिग्रेड द हाइड्रोकार्बन substances. So history of gems by genetically engineered microorganisms, that is the very first superbug was created to degrade oil in 1970 when Anand Chakravarti and co-workers reported the development of new strains of bacterium by transferring of plasmids and named it superbug, which could utilize a number of toxic organic chemicals like octane, hexane, xylene, toluene, camphor and naphthalene. ये जो विभिन्न प्रकार केमिकल टॉक्सिक ऑर्गेनिक केमिकल्स रही तो ताकू डिग्रेड करेबारे ये जो जेनेटिकली इंजीनियरिंग जो बैक्टीरिया डेवलप करागला बा सुपरबग जो डेवलप करले बाय चक्रवर्ती आनंद चक्रवर्ती. तेणु ये विशेष करके ऑयल पोल्यूशन को माने कौन कर पार्टी ना ऑयल माने ऑयल को डिग्रेड करे कि से एरिया रो ऑयल स्पिल को कमी पार्टी. तेणु superbug was developed by Anand Chakravarti et al. In 1979. So they developed superbug to control oil pollution. तेणु oil pollution को control करिया पे ये प्रकार superbug develop करा जायतला. So in 1980 United States granted the patent to this superbug, making it the first genetically engineered microorganism to be patented. So this superbug was then used for cleaning an oil spill in Texas in 1990. तेणु ये प्रथम 1980 मसीह आमर यूनाइटेड स्टेट द्वारा ग्रांटेड होता एज ए पेटेंट होता. सो दिस सुपरबग ऑयल स्पिल टेक्सास रे प्रथम इन 1990 रे यूज करा जायथला. सो बर्तमान हम देखा जे ये जो सुपरबग जो डेवलप करा जायछि तार एक्चुअल एप्लीकेशंस कौन रोचे ना एप्लीकेशंस जदि हम देखा ये विशेष करके ऑयल स्पिल विशेष करके यूज करा जो विशेष करके ऑयल गुड़ाक फ्लोटिंग फॉर्म रे रोथबो जहा फले कोन होथबो ना सेटाकर जो माइक्रो माने सेटाकर जो ऑर्गेनिजम्स थी एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स दे आर हाईली माने कौन इफेक्टेड एवं सेठाकर जो एनवायरमेंट डेवलप होथबो तो सी एनवायरमेंट माने बहुत ही हाजार्डियस प्रॉब्लम क्रिएट करथबो. तेणु सी केस रे ई सुपरबग्स मानक किभଳି भाव यूज करा जेते सेमानकर कोन एप्लीकेशंस रहउचे
Now, the mass culture of a superbug is sprinkled over paddy straw and the straw is dried in shade. तो प्रथम कौन कराए ना सुपरबग मान को कल्चर कराए कल्चर कराला से कल्चर को आनिक पेडी स्ट्रॉ उपरे कौन कराए ना छिंची दि जाए स्प्रिंकल कराए एंड द स्ट्रॉ इज ड्राइड इन शेड तापर ताको आम छाई रे सुखई दो. The bacteria inoculated straw can be stored for more than 1 year until we are in needed. तेणु पाखापाखि गोटे वर्ष पर्यंत ये पाखापाखि रही पारे आराम से. तेणु से केस रे बर्तमान ये जो इनोकुलेटेड करके रखागला स्ट्रॉस देहरे बैक्टीरिया को. So to treat oil spill, the straw is spread over the oil slicks and left as such as for a week or more. तेणु तापर जो जगह ऑयल स्पिल होइथिबो तो से जगह से स्ट्रॉ गुडा को माने कौन से ऑयल ऊपर पकई दियागला परे ताको बर्तमान गोटे वीक्स बा ताठू अधिक दिन छाड़ दिया जिवो. So during this time the straw stock up the oil and the bacteria living on it break the oil into non-polluting materials. So as a result the oil waste become harmful to other organisms living on soil or water polluted with petroleum oil. जहाँफल कौन हुए ना सी जो स्ट्रो गुड़ाक बर्तमान पकई दिगला पकई देला ऑयल गुड़ाक आब्जर्व हो आब्जर्व होगाला स्ट्रो द्वारा जोटा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सी जो थी सुपरबक्स थी से सुपरबक्स कौन कर ना डिग्रेड करवा आरंभ करद. तो वन्स डिग्रेड है से जगार सॉइल हो कि वाटर हो सी सब यूज कौन हो ना यूटिलाइज आम कर. So what are the role of superbugs, that is the role of transgenics कौन रही. तो दो आम इट इज पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर माने ऑयल स्पिल सुपरबग्स को आम यूज करता ऑयल स्पिल विशेष करके. ता छड़ा भी विभिन्न प्रकार वे रे भी मध्य एबे सुपरबग्स को यूज करागला जमती कि सुपरबग कौन जदि आम रोल मानकर देखा जे सुपरबग्स विशेष करके each and every extreme condition earth conditions से बंची पारे because of their metabolic activity. तेणु ये सुपरबग्स को आम विभिन्न प्रकार एक्सट्रीम कंडीशन रे बा विभिन्न प्रकार जो केमिकल पॉल्यूटेंट्स थिबा एरिया रे आम यूज करि परिबा. सो सुपरबग्स जनरली इन्वॉल्व्ड इन डिग्रेडेशन इरेडिकेशन इमोबिलाइजेशन और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ डाइवर्स केमिकल वेस्ट and physical hazardous materials from the environment. तेणु ये सब विभिन्न प्रकार डिग्रेडेशन इरेडिकेशन डिटॉक्सिफिकेशन ये सब प्रोसेस विभिन्न प्रकार जो केमिकल वेस्ट रही तो ताको डिग्रेड करने आम सुपरबग्स को यूज करता. आउ कौन डिग्रेडिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग पॉल्यूटेंट्स सच एज हाइड्रोकार्बन्स ऑयल्स हेवी मेटल्स पेस्टिसाइड्स डाइज which is carried out in enzymatic way through metabolization and help to solve many environmental problems. तेणु ये जो माइक्रोब्स बा सुपरबग्स जो रोचे एंजाइमेटिकली बा एंजाइम्स जो रोचे तो ता थ्रू रे मध्य आम कौन कर ना मेटाबोलाइजेशन कर. आउ कौन ना टू हेल्प क्लीन अप द डिजास्टर हो सारा पर जो एरिया जो माने कौन अपरिष्कार माने होची तो से सब एरिया रे मध्य माने कौन साइंटिस्ट माने यूज superbugs that converted the hazardous oil into less toxic compounds. So these can be used to degrade the harmful and smelly substances and cleans up the environment. जो एरिया रे गंध दुर्गंध इत्यादि आसुव तो से केस रे मध्य सुपरबग्स को यूज करके से एरिया रो जो हार्मफुल जो स्मेली कंडीशंस क्रिएट होतला तो ताको हमें डिग्रेड करे परबा. So superbugs can biodegrade organic compounds that bind with metals and keep the metals as usual. ता छड़ा आउ कौन करे ना जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स गुड़ाक बाइंड हो तो सी मेटल सहित सी मेटल देहरु ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिग्रेड करदे मेटल को एज यूजुअल रखिदे पारिबो. ई केस रे मध्ये हमें सुपरबग को यूज करछु. आउ जदि हम देखिबा क्लीन अप द पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज लाइक लेक्स एंड रिवर्स मध्ये हमें सुपरबग्स को यूज करथो. पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज जो आम रिवर बा लेक रे रोचे तो तापय मध्ये हमें यूज करथो सुपरबग्स को. तो दीज आर द डिफरेंट रूल्स ऑफ सुपरबग्स. सो एट लास्ट कंक्लूजन आई आसीबा दैट इज देयरफॉर bioremediation protocols can be generated for treatment of industrial effluents from various industries
like textile, leather, fertilizers, and pharmaceuticals, and many more. Our rivers, the largest sea beach, the proud of our country, so could be saved in this way, and we can get a cleaner and a safer environment for fresh breathing and a happy life. ତେଣୁ at last ଆମେ କହିବା, ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଯେଉଁ କଣ୍ଟାମିନେଣ୍ଟସ୍ ଯେଉଁ ଆମେ ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି বা ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋସେସ୍ ଥ୍ରୁରେ ବା ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରୋସେସ୍ ଥ୍ରୁରେ ବା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁରେ ବା ହ୍ୟୁମାନ୍ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ ହେବା ଫଳରେ, ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ କେମିକାଲ ସବଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ବା ହାଜାର୍ଡିୟସ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି, ତାକୁ ଆମେ ଏଇ ବାୟୋରିମିଡ଼ିଏସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା ରିମୁଭ୍ କରିପାରିବା, ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ରିଭର, ଲେକ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଏସବୁକୁ ଆମେ ପଲ୍ୟୁଟେଡ଼ ଫର୍ମରୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବା, ଏବଂ ଆମେ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଥ କ୍ଲିନର ଏବଂ ସେପ୍ଟର ମାନେ ସେପ୍ଟର ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା, ଏବଂ ମାନେ କ'ଣ ହାପି ଲାଇଫ୍ ବା ସଷ୍ଟେନେବଲି ଆମେ ସେ ଏରିଆରେ ବଞ୍ଚିକି ରହିପାରିବା। So this is your rule of transgenic in ବାୟୋରିମିଡ଼ିଏସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ବାୟୋରିମିଡ଼ିଏସନ୍ ରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେନିକ୍ର ରୁଲ୍ ରହିଲା ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ। So thank you for watching till the end. Please subscribe, like and share.